तो आज जो खुशबूदार और लज़ीज़ रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी, इसके सामने तो ढाबा और रेस्टोरेंट की रेसिपीज़ भी फ़ेल है। आज बनाएँगे बहुत ही लज़ीज़ आलू कीमा। टेस्टी तो इतना बनेगा कि आप रोटी से ज़्यादा चम्मच से इसे खा जाएँगे। तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे आप सब लोग? जी जनाब, यहाँ पे मैंने ले लिया है 1/4 कप ऑयल का और उसको हमने डाल दिया है कढ़ाई में और यहाँ पे 2 मेरे पास प्याज थे मीडियम साइज़ के, जो मैंने इस तरीके से चॉप कर लिए हैं, जैसे ऑमलेट चॉप होता है ना वैसे। तो बस अब हम इसको ना हल्का-सा सौते करेंगे और जब इस तरीके से ये हो जाए ना, तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जो खड़े गरम मसाले होते हैं, ये डालने बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें देखिए 5 से 6 गोल वाली लाल मिर्चें हैं और एक जो है मेरे पास बड़ी इलायची है काली वाली और ये छोटे-छोटे 3-4 टुकड़े हैं इलायची उसके सॉरी दालचीनी के और 1 टीस्पून मैंने ज़ीरे का ले लिया है। अच्छा, ये चीज़ें इसके साथ ही जाएँगी, अब इसकी भुनाई हम इसके मसालों के साथ करेंगे, ये मसालों का फ्लेवर जो है वो सारा ही ऑयल में आ जाएगा जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। अब साथ ही अब हम इसमें डालेंगे आधा किलो कीमा, ये बीफ का कीमा है, आप मटन का भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये कीमा है ना तो बहुत ज़्यादा बारीक है और ना बहुत ज़्यादा मोटा है, दरमियाना सा करवाया हुआ है ये। तो बस अब हम इसको इसके साथ मिक्स करेंगे। जैसे ही हम इसको हल्का-सा मिक्स करेंगे तो साथ ही जो कीमा है वो पानी को छोड़ना शुरू करेगा हल्का-हल्का। तो अब इसमें डाल देंगे 1.5 टेबलस्पून फ्रेश कूटा हुआ अदरक और लहसुन, ठीक है? ये डालने के बाद इसके साथ ही हम इसको मिक्स करेंगे और हल्की-सी इसकी जो है ना इसको पकने देंगे, साथ के साथ पानी भी ये कीमा जो है वो छोड़ देगा। और अब हम जब ये पानी छोड़ना शुरू कर दे ना कीमा आपका, तो इसको थोड़ा-सा देखें आपने इतना यहाँ पे पकाना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, पानी छोड़ दे। फिर साथ ही आपने मसाले डाल देने हैं, जिसमें मैंने हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्चों का पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून दड़ा मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी और ये देखें 1/4 टीस्पून से थोड़ी-सी ज़्यादा मैंने कश्मीरी लाल मिर्च अच्छे कलर के लिए डाली है, धनिया पाउडर डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे जो काली मिर्च डाल दिया और 1 टीस्पून यहाँ पे नमक जाएगा। तो देखिए इसमें जो है ना ये चीज़ें मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे ये टमाटर, जो कि बड़े साइज़ का एक टमाटर था मेरे पास, जिसको मैंने इस तरीके से पेस्ट कर दिया हुआ था छिलका और बीज निकाल के। अब 4 अदद हरी मिर्चें इसमें जाएँगी, साबुत ही जाएँगी और अब हम इसमें डालेंगे आधा कप दही का। हैंड के आपने डालना दही का, फ्लेम इस टाइम पे आपने थोड़ा-सा लो रखना, ठीक है? जब भी आप दही डालें तो फ्लेम को लो कर दें, नहीं तो फिर दही जो है वो फटना शुरू हो जाता है, इसकी फुटकड़ियाँ सी बननी शुरू हो जाती हैं। दानेदार सा हो जाता है। अब सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसको जब मिक्स कर लेंगे ना अच्छे से, तो फिर इसको कवर लगा देंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट का, ताकि इसका जो कीमे का पानी है वो खुश्क हो जाए और साथ जो हमने मसाले डालने हैं, सारी चीज़ें डालनी हैं, वो भी उनकी भी अच्छे से भुनाई हो जाए। तो अब इसको हमने 6 मिनट जो है ना यहाँ पे कवर करके रखा था, तो इसको अब कवर इसका उठा लेते हैं। तो यहाँ पे देखें ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से इसकी भुनाई भी हो चुकी कीमे की और ऑयल सेपरेट हो गया, आपने देख लिया मसालों की भी कच्चापन ख़त्म हो गया। अब इस पॉइंट पर डाल देंगे आलू, जो कि मैंने बहुत ही जो है ना थोड़े छोटे साइज़ में मैंने कट किए हैं, ताकि अच्छे से गल जाएँ और जल्दी ये हमारा सालन जो है वो बन जाए। तो यहाँ पे मैंने 3 अदद मेरे पास आलू थे, जिनकी इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली है। आप अपने हिसाब से आलू इसमें कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको आलू डालने के बाद भी इसकी भुनाई कर लेंगे। भुनाई करना बहुत ज़रूरी है, जितनी अच्छी भुनाई होगी, उतना ही ज़्यादा टेस्टी ये हमारा सालन बनेगा। तो बस यहाँ पे अच्छे से भुनाई करने के बाद 5 से 6 मिनट मैंने इसकी भुनाई किया, ऑयल दोबारा से सेपरेट हो गया है और अब हम इसमें डालेंगे पानी, जितना हमें चाहिए। मैं यहाँ पे अब इसमें पानी डालूँगी 1 गिलास, जो कि तकरीबन 2 कप बनता है। आप अपने हिसाब से देख लें, आप जितनी ग्रेवी रखना पसंद करते हैं, उतना आप इसमें डाल लें। ठीक है, अब इसको कवर करेंगे, अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद इसको हम कवर लगा देंगे तकरीबन 20 मिनट का मीडियम फ्लेम पे।
तो यहाँ पे 20 मिनट का हमने इसको कवर लगा दिया है। 20 मिनट बाद मैंने जब कवर उठाया तो माशाल्लाह आप देखें कि इसका जो है यहाँ पे पानी भी काफ़ी ड्राई हो चुका है और आलू और कीमा अच्छे से गल चुके हैं। अब कसूरी मेथी इसमें डालेंगे। 1 टीस्पून ले ली थी, थोड़ी-सी हाथों पे उसको आपने मसल के इस तरह डाल देना है और हरा धनिया डालें और इसको अच्छे से मिक्स करें और गरम मसाला भी इस पॉइंट पर आप डाल दें। 1/4 टीस्पून खुशबूदार गरम मसाला भी मैं इसमें डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। माशाल्लाह ये इतनी टेस्टी बनी है, जैसे ही मैंने कवर उठाया ना तो उसकी खुशबू जिस कदर आ रही थी मैं आपको बता नहीं सकती। ये इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप इसको इसी तरीके से एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको आप रोटी के साथ, नान के साथ या तंदूर की रोटी के साथ आप इसको खाएँ, बहुत ही मज़ा आएगा। गरम मसाला, धनिया और कसूरी मेथी डालने के बाद मिक्स करने के बाद अब मैंने इसको 2 मिनट का कवर लगा के फिर रख दिया था और अब हम इसको सर्व कर लेंगे और हल्का सा हरा धनिया इसको डाल के ऊपर इसके गार्निश करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।